हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक पढ़ चुके हैं। हम लोग इस एक्सरसाइज में 8 नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये 9th नंबर का प्रॉब्लम पढ़ेंगे और 10th नंबर का। तो 9th नंबर में देखिए ये है फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश वैन ए इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। और 10 नंबर में प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। 1 नंबर में आपका 3 5 1 माइनस 1 है। 2 नंबर में 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 है। 3 नंबर में 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 है। माइनस 4 माइनस 5 2 है। और 4 नंबर में 1 5 माइनस 1 और 2 है। और फिर देखो भाई, आप ये भी देखो, आज हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। 11th नंबर में है इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 12 नंबर का प्रॉब्लम है इफ़ ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इक्वल टू i देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। 1 नंबर में है पाई बाई 6, फिर आपका पाई बाई 3, फिर पाई और फिर 3 पाई बाई 2। अब आ जाओ भाई 9th नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो इसमें क्या रहा है कि फाइंड हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश वैन ए इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। आप इसको कैसे फाइंड करोगे? देखो आपके पास ए तो दिया है ना। सबसे पहले आप क्या कर लो भाई, आपको ए दिया है। देखो ए आपका क्या है, 0 है, ए है, बी है, माइनस ए है, 0 है, सी है, माइनस बी है, माइनस सी है और 0 है ना। आप ये जान ही रहे हो ये हमारा R1 है भाई, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। समझिएगा, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। ठीक है, अब आप सबसे पहले ए डैश निकाल लो, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लो। आप सबसे पहले क्या करोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ए डैश निकाल लोगे। जब आप ए डैश निकालोगे तो आपको क्या करना है ये मालूम ही है। आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करोगे, ये आप जान लेना। ठीक है, तो देखो ये जो आपका R1 है ना, इसको आप C1 में कन्वर्ट कर दो भाई। तो 0 0 होगा, ए होगा और बी होगा। देखो भाई R1 को हम C1 में कन्वर्ट कर दिए, ये R2 जो है इसको हम C2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए 0 और C। समझिए आप ध्यान से। फिर जो आपका R3 है इसको आप C3 में कन्वर्ट कीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, तो आपका ए डैश क्या हो गया, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, फिर आपका है बी, फिर सी, फिर 0। ठीक है, अब आपको देखिए प्रॉब्लम में करा फाइंड हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। तो आप क्या करोगे, ए प्लस ए डैश करोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए प्लस ए डैश करते। ए प्लस ए डैश करोगे तो क्या करना है आप समझिएगा, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये देखो, ये आपका क्या है, A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A13 है। समझिएगा, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये आपका A23 है।
फिर ये आपका क्या है A31 है, ये आपका A32 है, ये आपका A33 है। इसी तरह ये आपका A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये देखिए आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये आपका A23 है, ये आपका A31 है, ये आपका A32 है, ये आपका A33 है। जब भी आप प्लस या माइनस करोगे तो आप सेम एलिमेंट में जाना, ये मैंने आपको बहुत बार कहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, A प्लस A डैश करना है ना। तो देखो भाई 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो A और इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो A और प्लस यहाँ A है और ये माइनस A है, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस माइनस, A में एक ये प्लस A और माइनस A है तो क्रॉस होके तो 0 हो गया, ठीक है। फिर आपका देखिए प्लस B है और माइनस B, इसको ऐड करोगे यानी प्लस B और माइनस B ऐड होगा तो क्या होगा, ये भी 0 होगा, चलो 0 लिख दिए। फिर देखो आपका यहाँ माइनस A है और ये प्लस A है तो ये भी 0 होगा ना, समझ रहे हो, क्योंकि एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है। फिर यहाँ 0 और 0 को ऐड करोगे ये तो 0 हो गया, चलो भाई। फिर C है प्लस में और माइनस में तो क्या आ जाएगा, C और ये प्लस ये माइनस C, तो क्या रिजल्ट होगा, C प्लस माइनस माइनस C, ये भी प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो ये भी 0 होगा। फिर माइनस B और प्लस B, ये भी 0 होगा। फिर आपका तो फिर आपका देखो ये माइनस C था और ये प्लस C था, तो ये भी आपका क्रॉस होके 0 हो जाएगा। फिर ये 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने A प्लस A डैश निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये हाफ इंटू A प्लस A डैश करना है। तो आप क्या करोगे, यानी A प्लस A डैश बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका देखो हाफ है, हाफ इंटू A प्लस A डैश है, तो यहाँ आपका इंटू होगा, नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इसको करोगे तो क्या होगा A प्लस A डैश और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, ठीक है। तो अब ये जब आप निकालोगे आपका A प्लस A डैश ये है ना, तो आप हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करोगे, यानी 0/2 आपका रिजल्ट क्या होगा 0, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 होगा। फिर 0/2 क्या होगा 0 होगा, फिर 0/2 क्या होगा 0, फिर 0/2 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 0। तो इस तरह क्या हो गया आपका ये A प्लस A डैश बाई 2 आपका 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो अब आपको करना है हाफ इंटू A माइनस A डैश। अब आप करो क्या, A माइनस A डैश करो, A माइनस A डैश, इस बार आप माइनस करो, आप क्या करोगे माइनस करो, ठीक है। यानी आप A में A डैश को माइनस करो, तो 0 में 0 को माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 0 होगा, 0 में 0 को माइनस करोगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर आपका क्या है, अब देखो आप क्या कर रहे थे कि A में A डैश को माइनस कर रहे थे, तो ये 0 में आप 0 को माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो भाई यहाँ आपका A है, ठीक है, आपका A है, और जब आप इसमें माइनस करोगे माइनस A को तो क्या हो जाएगा A माइनस माइनस प्लस A, तो A और A क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, A और A क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, A और A आपका 2A हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गया आपका 2A, ठीक है। फिर देखो भाई यहाँ B है और B और यहाँ माइनस B है, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये B और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस प्लस B, तो B आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 2B हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो भाई यहाँ माइनस A है और आप क्या करोगे, यहाँ माइनस A करोगे, यानी आपका माइनस A है और आप माइनस A करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2A हो जाएगा। फिर देखो यहाँ भाई 0 है, 0 में 0 को माइनस करोगे तो आपका 0 ही हो जाएगा। फिर आपका देखो क्या है C है और फिर आप इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस C, और C आपका क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, समझो भाई। अब देखो यहाँ माइनस B है और फिर माइनस करोगे तो माइनस B और माइनस B आपका क्या हो जाएगा माइनस 2B हो जाएगा ना। फिर देखो यहाँ माइनस C है और फिर माइनस C करोगे तो माइनस C और माइनस C आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2C हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और फिर आपका 0 है, 0 में 0 को माइनस करोगे 0 होगा।
लेकिन आपको क्या करना है, ये हाफ इंटू ए माइनस ए डैश निकालना है। मतलब कि आपको ए माइनस ए डैश को 2 से डिवाइड करना है। तो आप हर एलिमेंट को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 0/2 क्या होगा, 0 होगा। और 2a को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्रॉस हो जाएगा 2 तो यहाँ आपका a हो जाएगा। ये 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 क्रॉस हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जब -2a है, इसको 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 क्रॉस हो जाएगा तो -a होगा। 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2/c को बाई 2 करोगे तो 2 क्रॉस हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। समझते जाओ। फिर -2b को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। -2c को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 होगा। तो इस तरह से ये आपका a-a/2 भी निकला। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब देखो भाई 10 नंबर के प्रॉब्लम में क्या रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है ये चारों प्रॉब्लम जो है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर में आपको करना क्या है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, a = हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, समझोगे, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। समझ रहे हो ना। आप इस फार्मूला को फॉलो करोगे, आपका जो होगा सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह निकल जाएगा। मतलब आप इस फार्मूला से एक्सप्रेस कर दोगे फ्लोइंग मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ऐसे करना है तो आपको ये फार्मूला यूज कर देना है। ठीक है, तो आओ हम लोग 1 नंबर के प्रॉब्लम को करते हैं भाई बड़े मज़े से। ठीक है, तो देखो आपका टारगेट क्या है। सबसे पहले देखो, आप इस मैट्रिक्स को ए से सपोज कर लो। आप किसी से भी सपोज कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चलो ए से ही सपोज करेंगे। चलो ए से सपोज कर लीजिए। लेट a = आपका क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और -1 हो गया। अब लगे हाथ आप a डैश भी निकाल दो। और a डैश निकालना है तो क्या कर दोगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दोगे। तो 3 5 से आप कॉलम बना लो, 3 5 हो जाएगा। और फिर इसको क्या करोगे, कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 और -1 हो गया। तो आप क्या करोगे, एट फर्स्ट a प्लस ए डैश करोगे। ठीक है, a प्लस ए डैश कर दो भाई, कर दो ना। और देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है तो 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा। और 5 और 1 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। 1 और 5 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और -1 है और फिर प्लस -1 माइनस हो जाएगा। -1 और -1 आपका क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा ना, -1 और -1 माइनस प्लस तो -2 हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, a प्लस ए डैश को 2 से डिवाइड करना है। यानी आप हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करोगे। 6/2 आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर आप 6 को भी क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 6 को भी 2 से डिवाइड करो, 3 हो जाएगा। और -2 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, आपने ये तो निकाल लिया a प्लस ए डैश बाई 2। अब आप a माइनस ए डैश भी कर दो। अब क्या कर दोगे, a माइनस ए डैश कर दोगे। ठीक है, तो क्या करोगे समझो। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे ना भाई, तो 3 में 3 को माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 0 होगा। सेम एलिमेंट पे जाना आप। फिर देखो 5 में 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा बताओ, 4 होगा कि नहीं होगा ना। 1 में 5 को माइनस करोगे तो -4 होगा। अरे भाई 1 में 5 को माइनस करोगे तो -4 होगा ना, होगा भाई होगा। अब ये देखो -1 है और ये आपका, ये देखो यहाँ आपका क्या है, ये -1 है और ये -1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखो -1 है। ठीक है, आप माइनस कर रहे हो ना भाई, माइनस कर रहे हो तो माइनस +1 हो जाएगा ना। ये क्रॉस होके आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
समझ रहे हो ना। अब देखो आप क्या करोगे, a माइनस ए डैश बाई 2 करोगे, यानी 2 से सारे को डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -4/2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट देखो आपको करना क्या है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, a इक्वल टू लिख दो, ठीक है ना। आपका देखो a प्लस ए डैश जो आया है, ये है आपका a प्लस ए डैश, और a माइनस ए डैश है। इस दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। तो देखो 3 + 0 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये 3 + 0 आप कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखो 3 + 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझिएगा। फिर देखो भाई 3 और -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में 2 माइनस होगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -1 है और यहाँ 0 है, तो -1 में 0 को ऐड करोगे तो आपका -1 ही हो जाएगा। इस तरह से ये 1 नंबर का प्रॉब्लम हुआ। अब देखो ये 2 नंबर का प्रॉब्लम। अब ये 2 नंबर का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो ये 2 नंबर का प्रॉब्लम को भी आप कुछ भी मान लो सपोज कर लो ए से कर लो भाई। चलो हम 2 नंबर का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो चलो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया a इक्वल टू, ठीक है, 6 - 2 और 2 है, फिर है -2, 3 -1, ठीक है, 2 है, -1 है और 3 है। अब लगे हाथ आप ए डैश निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, ए डैश निकाल ही लो मेरे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखो रो को कॉलम में करो तो 6 - 2 और हमारा 2 हो गया। फिर क्या लिखोगे, -2, ये रो है ना, 3 और -1। फिर देखो रो को कॉलम में करो तो 2 -1 और 3। अब क्या करोगे आप a प्लस ए डैश कर दो और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो a प्लस ए डैश कर रहे हैं, यानी दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा हमारा, 6 और 6 को ऐड कर दो, 6 और 6 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। अब -2 है, यहाँ देखो प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस -2 और -2 आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर देखो 2 और 2 को ऐड करोगे, ये 2 है ये 2 है, ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर -2 है, यहाँ प्लस करोगे तो -2 और -2 आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये देखो 3 और 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 है, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस होगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर देखो 2 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो -1 है, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस -1 और -1 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 3 और 3 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 6 होगा। लेकिन फिर आप इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड भी तो करोगे ना, a प्लस ए डैश बाई 2 करोगे, यानी 2 से डिवाइड करोगे। तो 12 को 2 से जब डिवाइड आप करोगे तो 6 होगा ना, 12/2 6 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 होगा, -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा, और फिर -2 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो आपके पास a है और a डैश है, आप क्या करोगे, a माइनस ए डैश करोगे, क्या करोगे, a माइनस ए डैश, आप माइनस करोगे, 6 में 6 को माइनस करोगे, 6 में 6 को माइनस करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 0 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 6 है, ये 6 में इस 6 को माइनस करोगे तो 0 हो गया, -2। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, +2, यानी -2 और +2 क्रॉस होके क्या होगा, आपका 0 होगा। फिर देखो ये 2 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। चलो भाई, फिर यहाँ -2 है और इसका साइन हो जाएगा, तो ये तो +2 हो जाएगा ना, तो -2 और +2 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो 3, ये 3 और ये 3 को माइनस करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर ये साइन चेंज करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा ना, -1 और +1 आपका ये क्रॉस होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 में 2 को माइनस करोगे, 0 होगा, समझते जाओ। फिर यहाँ -1 और यहाँ -1 है, तो -1 और ये माइनस माइनस +1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 3 में 3 को माइनस करोगे तो 0 होगा। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, a माइनस ए डैश को आप 2 से डिवाइड करोगे। देखो हर एलिमेंट 0 है, 0/2 0 0 0, सबको 0 लिखना, क्योंकि सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा।
अब आपको ए निकालना है ना, आपको ए निकालना है। तो क्या करोगे, ए प्लस ए बाई टू जो ये है और ए माइनस ए डैश बाई टू दोनों को आप प्लस करोगे। तो देखो यहाँ आपका क्या है, 6 है ना, 6 प्लस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। -2 में 0 करोगे तो -2 ही हो जाएगा, 2 में 0 करोगे तो 2 हो जाएगा, -2 में 0 करोगे तो -2 हो जाएगा, 3 में 0 करोगे तो 3 हो जाएगा, -1 में 0 करोगे -1 होगा, 2 में 0 करोगे 2 होगा, -1 में 0 ऐड करोगे -1 होगा, 3 में 0 करोगे तो आपका 3 होगा। आप इसको विदाउट ये किए बिना भी कर सकते हो, प्लस का साइन देकर, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं है। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप 3 नंबर के प्रॉब्लम में चलिए। देखिए 3 नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझो। देखो 3 नंबर का जो मैट्रिक्स है, 3 नंबर का जो मैट्रिक्स है ना, इस पर आप चलो। देखो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको ये सपोज कर लेना है, ठीक है। इसको आप ए से सपोज कर लो। क्या कर लोगे, इसको आप ए से सपोज कर लो। देखो आपका क्या है, ए इक्वल टू क्या है, ये लिख दो 3 है, 3 है, -1 है, 2 है, -2 है, 1 है, -4 है, -5 है और 2 है। लगे हाथ आप क्या करोगे, इसका ए डैश निकालोगे। ए डैश निकालोगे तो क्या करोगे, इसको ट्रांसपोज करोगे, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप समझो, आप इसको कैसे करोगे ये समझो प्यार से। देखो क्या करोगे, ये आपका रो है ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 3 3 और -1। फिर क्या है आपका 2 -2 और 1 है, रो में है कॉलम में कर दो ना, कर दिए भाई। ये रो में है कॉलम में, ये रो में है तो कॉलम में करो, -4 -5 और 2। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आपको करना क्या है, आपको सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए प्लस ए डैश करोगे। ध्यान से समझो। तो आप क्या करोगे, सेम एलिमेंट पे जाओगे, 3 और 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 और 3 को ऐड करोगे तो 6 होता है। फिर देखो 3 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से। देखो भाई यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था, यहाँ -2 है इसलिए यहाँ -2 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका 3 3 -1 ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस हो गया था, चलो भाई हो जाता है। अब देखो हम प्लस कर रहे हैं ना, तो ये 3 और प्लस माइनस, तो 3 में 2 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ -1 है और प्लस, तो प्लस माइनस यानी -1 और -4, माइनस प्लस यानी -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा। फिर -2 है और प्लस करोगे तो -2 और +3, तो प्लस माइनस 3 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये -2 और ये प्लस माइनस तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 1 और ये प्लस माइनस तो 1 - 5 क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। समझते जाओ, -4 है, ये प्लस माइनस तो -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये -5 है और यहाँ -1 तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ -5 है और यहाँ देखो आपका क्या है, तो फिर देखो भाई ये -5 है और इसमें +1 होगा तो -5 + 1 आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर देखो ये 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका a + a' क्या हो गया, 6 1 - 5 1 - 4 -4 -5 -4 और 4 हो गया। अब आप a + a'/2 भी निकाल लो, मतलब सारे एलिमेंट को आप 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 आपका क्या हो जाएगा, तो चलो भाई 3 हो जाएगा। 1 को भी आप 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 हो जाएगा। -5 को 2 से डिवाइड करो तो -5/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। -4/2 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। -4/2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -5/2 हो जाएगा, -4/2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 4/2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखो क्या करोगे, समझो ध्यान से। अब आप a - a' निकालोगे।
आप क्या करोगे, ए माइनस ए डैश निकालोगे, मतलब माइनस करना है आपको, माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो क्या करोगे, ये 3 में 3 को माइनस करोगे 0 होगा। अब 3 है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +4 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये -2 है और माइनस करोगे तो -2 और -3 क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ये -2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और +2 आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 5 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझते जाओ, ये -4 है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -5 और ये -1 तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। और ये 2 में 2 माइनस होगा तो 0 होगा। अब आप क्या करोगे, a माइनस ए डैश बाय 2 करोगे। अब देखो क्या होगा, आप a माइनस ए डैश को 2 से डिवाइड करोगे तो 0/2 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, 3/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, 0/2 0 होगा, 6/2 3 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। फिर -6/2 क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। चूँकि आपको यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो आप ये फार्मूला जान रहे हो, A = A + A डैश बाय 2 प्लस A माइनस ए डैश बाय 2, ठीक है ना। तो A = A + A डैश बाय 2 आपका ये निकला है, तो आप इसके जगह पर ये लिख दो, ठीक है। आप इसके जगह पर क्या लिख दोगे 3 लिख दो, ठीक है, 1/2 लिख दो, -5/2 लिख दो, फिर आप हाफ लिख दो, फिर -2 लिख दो, -2 लिख दो, फिर -5/2 लिख दो, -2 लिख दो और 2 लिख दो। समझ रहे हो कि नहीं। और फिर यहाँ आप क्या कर दो प्लस का साइन दे दो, फिर a माइनस ए डैश बाय 2 लिख दो, 0 5/2 3/2, फिर -5/2 0 3, ठीक है, -3/2 -3 और 0। आप इसको नहीं भी कुछ करोगे ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब देखो आप 4 नंबर के प्रॉब्लम पर चलो। देखो 4 नंबर को भी आप कैसे सॉल्व करोगे, बड़े मज़े से समझ लो भाई। देखो आपके पास ये है ना, इसको आप सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो कि भाई मेरा ये A = क्या है, A = है 1 5 और -1 है और 2 है। हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, A डैश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 5 रो में है कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रो में है कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करोगे A + A डैश कर दोगे। सबसे पहले आप A + A डैश करोगे, ठीक है ना, तो कर दो भाई। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 5 + -1 5 - 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर -1 + 5 तो क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 होगा। फिर आप क्या करोगे A + A डैश को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जब आप डिवाइड करोगे 2/2 क्या हो जाएगा 1, 4/2 2, 4/2 2, 4/2 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हो। फिर आप क्या कर दोगे A माइनस ए डैश कर दोगे, माइनस करोगे, ठीक है ना। तो 1 में 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझते जाओ, ठीक है। फिर 5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखो -1 है और ये -5 क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ये 2 में 2 को माइनस करोगे 0 होगा। इसको जब ये करोगे आप A माइनस ए डैश बाय 2 करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 0/2 0, 6/2 आपका क्या हो जाएगा 3 होगा, -6/2 -3 होगा और 0/2 क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। क्योंकि आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करना है, तो ये A = क्या होगा आपका A + A डैश बाय 2 प्लस A माइनस ए डैश बाय 2 करोगे, तो A + A डैश बाय 2 आपका क्या निकला है, A = ऐसे लिख दो। क्या करोगे समझो, आपका क्या निकला है 1 2 और 2 2, ठीक है, प्लस ये आपका A माइनस ए डैश बाय 2 क्या है 0 3 -3 + 0। आप इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ इस ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन वाले प्रॉब्लम पर, और ऐसा प्रॉब्लम आपको
बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो देखो भाई प्रॉब्लम कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। अब 11 नंबर के प्रॉब्लम में कह रहा है इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें से कौन सा होगा। देखो ऐसे प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन जो करते हैं, देखो हम आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर ही कर देते हैं। तो यहाँ गिवन है कि ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो भाई अगर ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ऐसे कह तो सकते हैं ना कि ए इक्वल टू ए डैश होगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू ए डैश होगा और बी इक्वल टू बी डैश होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो यहाँ प्रॉब्लम है कि देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप ए बी माइनस बी ए जो है, ठीक है, ये जो ए बी माइनस बी है इसका आप ट्रांसपोज निकाल दो। क्या करोगे, इसका आप ट्रांसपोज निकाल दोगे। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो एक नियम होता है कि ए बी माइनस बी ए पर ट्रांसपोज होगा, तो इसका मतलब होगा कि ए बी पर भी ट्रांसपोज होगा और माइनस यहाँ जो बी ए है ये बी ए पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ हम लोग को ये दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आप ट्रांसपोज निकाल दोगे। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाले तो यहाँ ए बी पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस बी ए पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अब देखो भाई ए बी पर ट्रांसपोज है, ये ए बी पर ट्रांसपोज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी पर ट्रांसपोज है, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और माइनस यहाँ देखो बी ए पर ट्रांसपोज है, यहाँ बी ए पर ट्रांसपोज है ना, बी ए पर ट्रांसपोज है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश इंटू बी डैश। समझ रहे हो, इसके जगह पर क्या लिखना है, उल्टा अपोजिट चलना। जैसे ए बी पर ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ बी ए पर ट्रांसपोज, इसका मतलब ए डैश इंटू बी डैश। यहाँ तक आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो, अब समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझो कि बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का, तो बी ए में, तो यहाँ क्या हो गया, बी ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी का। यहाँ तक आप समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले हम माइनस ए बी को लिख देते हैं और फिर प्लस बी ए को लिख देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस ए बी हो जाएगा। ओ माय गॉड, एक मिनट मेरे बच्चों, ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी ना, और यहाँ प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। ठीक है, तो ए बी यहाँ क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ देखो हमारा प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम में है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। तो आपने ये पढ़ा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए इक्वल टू अगर ए डैश हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपका ए इक्वल टू माइनस ए डैश हो जाता है तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी विषम सममिता वियोग होता है। तो देखो भाई, अब हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि ये जो ए बी माइनस बी ए है ना, ये जो ए बी माइनस बी ए, इसको हम सपोज कर लेते हैं ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इसको हम सपोज कर लिए एक्स मैट्रिक्स से। समझ रहे हैं ना, इसको हम एक्स मैट्रिक्स से सपोज कर लिए। समझ रहे हो। तो अगर ये एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है,
समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ऐसा आप जान रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो कि हमारा ए बी माइनस बी ए है, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखो आपकी ए बी माइनस बी ए, ठीक है, यहाँ आपका प्लस साइन है, समझ रहे हो। और यहाँ देखो ए बी माइनस बी ए का साइन क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ देखो, यहाँ आपका प्लस और यहाँ माइनस है और ये इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब ए बराबर ए डैश होता है। जीरो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट जीरो होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो आपका इस तरह से आना चाहिए, 1 0 0 1 आना चाहिए, इस तरह भी नहीं है। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। अब आप आ जाओ आज के लास्ट प्रॉब्लम पर, इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। कह रहा है इफ ए इक्वल टू, आपको क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा ई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे करोगे, चलो समझो। ऐसा प्रॉब्लम आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिल जाता है। तो चलो भाई, सबसे पहले आपको गिवन है ए इक्वल टू, चलो हम ए लिख देते हैं, ये हमारा है कॉस अल्फा। चलो फिर माइनस साइन अल्फा है, ध्यान से समझो, फिर क्या है, साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है। यहाँ तक समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लगे हाथ ए डैश भी निकाल दो। ए डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज जब करोगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दोगे। ये रो है, इससे आप कॉलम बना दो तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, समझ रहे हो। फिर ये जो रो है कॉलम बना दीजिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपका क्या है गिवन, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, ठीक है। आप भी ऐसा करो ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या है आपको, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है। तो ए आपका क्या है, आप ए को लिख दो, ए लिख दो आप बड़े मज़े से, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर क्या है, साइन अल्फ़ा, फिर क्या है, कॉस अल्फ़ा, फिर आप प्लस का साइन दो। ए डैश देखो आपका क्या है, ए डैश है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आई है। आई आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ही लेना है, ठीक है ना। तो 1 0 और 0 1 ले लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो भाई, आप अब समझो बड़े मज़े से, जब आप प्लस करोगे तो ये बताओ, ये आपका क्या है, A11 है और ये आपका क्या है, A12 है। ये आपका क्या है, A21 है और ये आपका A22 है। आप लोग जान रहे हो ना, ये आपका क्या है, A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है। जब आप इसका प्लस करोगे तो ऐसे ना करोगे, यहाँ आपका कॉस अल्फ़ा है और कॉस अल्फ़ा, यदि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपका क्या है, माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ देखो प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा। फिर देखो यहाँ आपका साइन अल्फ़ा है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा होगा कि नहीं। फिर यहाँ देखो कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा है और ये प्लस क्या कर दोगे यहाँ कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इक्वल टू क्या है हमारा, 1 0 और 0 और 1 है। अब ध्यान से आप समझो, अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, यहाँ तो 1 साइलेंट है, यहाँ भी 1 साइलेंट है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस माइनस क्रॉस जब होगा तो 0 होगा। ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो क्रॉस होगा तो 0 होगा। और यहाँ भी 1 साइलेंट है, यहाँ भी 1 आपका साइलेंट है, तो 1 और 1 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। इक्वल टू देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 0 और 0 1। अब आप जान रहे हो इस बात को कि ये जो है ना आपका A11 है और ये आपका A12 है।
ये आपका 21 है, ये आपका 22 है, ये भी आपका A11 है और ये आपका A12 है, ये आपका A21 है, ये आपका 21 और ये A22। तो आपको प्रॉब्लम में कह रहा है कि भाई आप वैल्यू ऑफ अल्फ़ा यानी आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालो, आपका कौन सा होगा। तो आप कंपेरिजन देखो, आपको 0 0 से कंपेरिजन करने से कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये 0 0 को कंपेरिजन करने से क्या होगा? ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है, इसको कंपेरिजन हम करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 cos अल्फ़ा A11 है और ये A11 है, तो ये दोनों सेम 11 है। तो कंपेरिजन करिए, यहाँ देखो इक्वल टू है, मतलब ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। तो 2 cos अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल होगा, और यहाँ तो इंटू होता है, आप जान रहे हो। तो देखो cos अल्फ़ा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो भाई, अब देखो आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। अब सोचो मेरे प्यारे, हाफ को पुराने के लिए हम क्या लें? हाफ को पुराने के लिए हम क्या लेंगे? तो देखो भाई, cos 60 जो होता है ना आपका हाफ होता है, ठीक है। cos 60 आपका क्या होता है? हाफ होता है कि नहीं? तो cos अल्फ़ा इक्वल टू cos 60, और 60 को आप क्या लिखोगे? π/3 लिखोगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, और 60 को पुराने के लिए आपको 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे 60 होता है कि नहीं? तो 60 को आप π/3 भी लिखोगे, ठीक है कि नहीं? अब देखो ये cos और इधर भी cos है, ये दोनों तो आपका ख़त्म हो जाता है। सो अल्फ़ा इक्वल टू π/3 होगा। अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया? π/3 हो गया। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये देखो कि π/3 कहाँ है। इस प्रॉब्लम में π/3 आपका बी नंबर में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा और लगा कि आपके लिए उपयोगी है, तो लाइक करना। अगर पसंद हो तब लाइक करना, और अगर पसंद हो, अच्छा लगे कि ये वीडियो आपके काम का चीज़ है, तो कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स में इसको शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ S फॉर सब्सक्राइब करना और S फॉर शेयर करना। विशेष मैं आपको क्या कहूँ, वीडियो वाचिंग के लिए आपको बहुत